डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आशीष पीसीएम में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर चला रहा नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। मैंने बताया दो प्रकार से होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा और रसायनों के द्वारा। किन में होता है? पादपों में और जंतुओं में। जंतुओं में चल रहा है आपका कौन सा पाठ चल रहा है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें से हमने तंत्रिका तंत्र पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, दो चीज रह गई आपके उसमें, आपका मस्तिष्क रह गया और प्रत्यवर्ती क्रिया रह गई हैं, वो भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज भी देख लेते हैं। हाँ, तो आज आप हेडिंग लगाएं प्रत्यवर्ती क्रिया। प्रत्यवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप आर्क। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रत्यवर्ती चाप हेडिंग लगा लें। ये तो आपने पढ़ा है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं? शरीर में अचानक एवं तीव्र गति से होने वाली क्रिया क्या कहलाती हैं? आपकी प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि गर्म पानी को टच करने पर तुरंत हाथ को हटा लेना, ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है आपकी। किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? मेरु रज्जु के द्वारा। कौन सी रज्जु? मेरु रज्जु। ठीक है, तो ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, एक साथ। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं? थोड़ी परिभाषा में थोड़ा बदलाव लेकर आते हुए, तो आप लिखना किसी उद्दीपन के प्रति, किसी उद्दीपन के प्रति, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक एवं तीव्र गति से होने वाली क्रियाएं प्रत्यवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं या प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, बात है। ठीक है, उद्दीपन मतलब जैसे कि गर्म पानी उबाल लीजिए, आपका उद्दीपन ही है एक प्रकार का। एक उद्दीपन है, एक प्रकार आप संदेश भी मान सकते हो इसको। ठीक है, तो किसी उद्दीपन के प्रति अचानक एवं तीव्र गति से होने वाली क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण की हम बात करें, जैसे कि क्या है आपका उदाहरण है, उदाहरण हम देखें। आपका उदाहरण है क्या है? आपका उदाहरण है गरम पानी से हाथ लगने पर उसे तुरंत हटा लेना। तुरंत हटा लेना, सीधी सी बहुत बात है। लेना, गर्म पानी से हाथ लगने पर उसे तुरंत हटा लेना, यह क्या है? आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। अब आप कहोगे प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको कराई थी तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम क्या था? संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। उसमें भी मैंने न्यूरॉन के आपको प्रकार लिखाए थे। एक संवेदी न्यूरॉन था, एक प्रेरक न्यूरॉन था। ये दो महत्वपूर्ण थे। संवेदी न्यूरॉन क्या कर रहा था? संदेश को मस्तिष्क या मेरु रज्जु के पास लेकर जा रहा था, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, और प्रेरक तंत्र का था, वहां से मैसेज को यहाँ तक लेकर एक ले जा रहा था, एक लेकर आ रहा था। ठीक है, तो ठीक है, तो प्रतिवर्ती चाप क्या होते हैं? देखो, जो प्रतिवर्ती क्रिया का पथ होता है, जो मैसेज रास्ता तय करता है, वहां तक जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है, फिर वापस भी आ रहा है, तो जो रास्ता तय किया जा रहा है उसी को आप क्या बोलोगे? प्रत्यवर्ती चाप बोलोगे। मतलब आप लिख देना नीचे, प्रत्यवर्ती क्रिया के पथ को, प्रत्यवर्ती क्रिया के पथ को प्रत्यवर्ती चाप कहते हैं। प्रत्यवर्ती चाप कहते हैं। प्रत्यवर्ती क्रिया के पथ को प्रत्यवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, समस्या हो तो पूछें। एकदम गोरा गोरा आ रहा है इस वीडियो में। ठीक है,
ध्यान से देखो, डायग्राम अच्छा लगे तो बना लीजिए, नहीं बने तो बनाया मत बना। देखो क्या करना है, इस प्रकार बनाओ, ठीक है, इस प्रकार, फिर कुछ इस प्रकार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना हो गया। अब डी बनाओ इस प्रकार, इतना हो गया ना। कुछ टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, ये हो गया। इसको भी मिला दो इस प्रकार, प्रतिवर्ती क्रिया का डायग्राम, प्रतिवर्ती चार्ट, ठीक है। फिर इस प्रकार उधर किया तैसे इधर भी करो, इधर टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसको भी मिला दो, छोटा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत ना, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा बड़ा किया जाए, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ ऐसा कर दो, गोला गोला सा, ठीक है। अब बनाओ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है, कैसे, इस प्रकार होती है बटरफ्लाई, हाँ, इसी को बोलते हैं बटरफ्लाई, ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे क्या होगा, इसके अंदर आपके न्यूरॉन होंगे, तंत्रिका तंत्र होगी, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये रहा आपका, ठीक है, न्यूरॉन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एक मैसेज जाएगा, ये जाएगा, ये गया, ठीक है, नहीं यहाँ से मैसेज इसमें एंटर करेगा, और एक और होगी, इससे मैटर इसमें घुसेगा, यहाँ से अभी बनाएंगे, ये हो गया सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर अपना हाथ बना लो, हाथ हाथ हाथ, एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, ये चार उंगली, ये पांच उंगली, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, हाथ हो गया, यहाँ पर आपकी मांसपेशी हो गई, ठीक है। मान ली यहीं पे लोटा रखा है गरम गरम, मग्गा मान ले, मग्गा, गर्म पानी, ठीक है, मान ली गर्म पानी है, हॉट वाटर, मग्गे में गर्म पानी भरा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका हाथ गर्म पानी से टच है, अब आपका, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो इसके ऊपर रखा है, ठीक है, भाप से मान लीजिए लग गया, ठीक है। अब क्या हुआ, गर्म पानी से हाथ टच हो गया, अब आपका हाथ गर्म पानी के ऊपर रखा है, अब जो गर्म पानी, जैसे आपका हाथ उस पर टच हो गया, अब यहाँ से एक मैसेज जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मेरू रज्जु, क्या है, मेरू रज्जु, मेरू रज्जु, ठीक है, ये रहा हाथ आपका, ये आपका हाथ है, ठीक है। किसी का भी हाथ मान लो, कुत्ते का, बिल्ली का, आदमी का, ठीक है, किताब में तो है, ठीक है, मॉडल में भी है, थोड़ा थोड़ा है, ऐसा बना तो काम चल जाए। मैंने एक साइड का बनाया है, उसने दोनों साइड का बना दिया है, ठीक है, देखो। तो मान लीजिए आपका हाथ गर्म पानी से टच कर रखा है, अब हाथ आपका गर्म पानी टच है, अब ये मैसेज कहाँ जाएगा, मेरू रज्जु के पास। तो सारे मैसेज कौन लेकर आता है, कल में लिखाया था, संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये क्या करती है, मैसेज को मस्तिष्क या मेरू रज्जु के पास पहुंचाती है। तो ये वाली है आपकी संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये मैसेज लेकर आएगी, ये आ रही मैसेज लेके, कहाँ पर आ रही है, मेरू रज्जु के पास, ठीक है, ये पहुंच गया। ये कौन है आपकी, संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब मैसेज मेरू रज्जु के पास पहुंच गया, अरे कि आपका हाथ मग्गे के ऊपर रखा है गर्म पानी के ऊपर, अब ये तुरंत मैसेज भेजेगा, जाओ जाओ उसको मना करके हाथ ढाले, हाथ ढाले, ठीक है। अब यहाँ से मैसेज लौट कर आएगा, तो सभी अंगों के पास मैसेज कौन लौटा के लाता है, कल लिखाया था मैंने, कौन सा न्यूरॉन, प्रेरक, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ठीक है, कौन, प्रेरक तंत्रिका कोशिका,
ठीक है। ये मैसेज लौटा के लेकर आएगी और ये मैसेज पहुंचाएगी कि अरे आपका हाथ उसके ऊपर रखा है, ये तुरंत मैसेज भेजेगा, अरे हाथ उठाओ अपना। कौन लेकर आएगा मैसेज? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ठीक है, तो बना लो, बनाओ 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 ना। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा होता है। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग डालें मस्तिष्क। ब्रेन, मस्तिष्क, ब्रेन। ठीक है, मस्तिष्क वाला पार्ट खत्म कर दे आपका तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण समय में एकदम फिनिश। कैमरे की क्वालिटी अच्छी की गई। मस्तिष्क के बारे में किसको क्या क्या जानकारी पता है बताएं? क्या है दिमाग? मस्तिष्क बोल रहे हैं दिमाग। मेरे पास दिमाग है, आपके पास क्या है? मी हैव मॉम। ठीक है, तो मस्तिष्क क्या है? डू यू हैव अ माइंड? ठीक है, देखो देखें। अच्छा ये बताओ, हमारा जो मस्तिष्क है कोमल है कि कठोर है? मस्तिष्क कोमल है कि कठोर है? कोमल कोमल कठोर कठोर कौन कौन क्या है? तो देखो जो हमारा मस्तिष्क है एक कोमल अंग है। कैसा अंग है? कोमल अंग, सॉफ्ट ऑर्गन। ठीक है, सॉफ्ट ऑर्गन है। इसको तो नहीं मस्तिष्क समझ रहे हो? ये तो आपकी खोपड़ी है, खोपड़ी। ये इसके अंदर रखा है एकदम कोमल कोमल, ये तो उसकी सुरक्षा कर रही है खोपड़ी। ठीक है, हाँ, तो क्या है? मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क कोमल एवं महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट। मस्तिष्क कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग है। इट इज अ सॉफ्ट एंड इंपोर्टेंट ऑर्गन। हाँ, ठीक है, मस्तिष्क कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, चलें और देखें। देखो ये आपका ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क है एक हड्डी का एक बॉक्स बना होता है। एक हड्डी का बॉक्स होता है, उसमें ये रखा होता है। एवं एंड। ठीक है, और देखें जो आपका मस्तिष्क है एक हड्डी की खोपड़ी में रखा होता है। हड्डी खोपड़ी नहीं, सॉरी। ठीक है, जो आपका मस्तिष्क है एक हड्डी के बॉक्स में उपस्थित होता है। किसमें? एक हड्डी के बॉक्स में उपस्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जो बॉक्स है जिसमें जो आपका मस्तिष्क रखा है उसे आप क्या बोलोगे? खोपड़ी। क्या बोलोगे? खोपड़ी। या बोलोगे कपाल? बोलते नहीं है बिहार में, जी तो हमारा कपाल फाड़ गए हो, बोलते हैं कपाल फाड़ दिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये मस्तिष्क कहाँ पर होता है? कपाल के अंदर होता है। ठीक है, ये आपका ये क्या कपाल तो है, ये हड्डी हड्डी। ठीक है, तो मस्तिष्क कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, यह है खोपड़ी। खोपड़ी में स्थित होता है। ठीक है, खोपड़ी में रखा हुआ है आपका कौन? मस्तिष्क। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वजन कितना होता है इसका? जो वजन हो गया, ये तो वजन, इसका वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, 1300 से 1400 ग्राम इसका क्या होता है? वजन होता है उसका मस्तिष्क का। अच्छा, और देखें अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा आपका? न्यूरोलॉजी। क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। ठीक है,
ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका? न्यूरोलॉजी। वजन 1300 से 1400 ग्राम, खोपड़ी में स्थित होता है, कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, चलो देखे उतारे नोट करें। और देखें जो आपकी खोपड़ी है, यही खोपड़ी आपके मस्तिष्क की क्या करती है? सुरक्षा करती है। एक मान लो एक प्रकार की लोअर है, लोअर नहीं क्या है, अरे क्या बोलते हैं उसको, परत है एक प्रकार की, मान ली। ठीक है, ये खोपड़ी मस्तिष्क के ऊपर एकदम चढ़ी है, सब कुछ भी होगा पहले खोपड़ी झेलेगी, पहले मुझे देखने तब उसके पास जा। ठीक है, अध्ययन न्यूरोलॉजी। अच्छा, और देखें अब मस्तिष्क के हम क्या देखें? भाग देखें, कितने भाग होते हैं मस्तिष्क के। ठीक है, तो जो आपका मस्तिष्क है इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। भाग कितने होते हैं इसके? 3। कितने भाग होते हैं? 3। एक एक करके देखो। पहले भाग को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, और दूसरा है आपका मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और लास्ट है आपका पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, नोट करें, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, नोट करें। तो आपने क्या देखा? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके कितने, इसके कितने, इसके कितने। अब आप देखें, अब हम देखेंगे प्रकार। ठीक है, मस्तिष्क आपको पता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, और दूसरा क्या था आपका? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और तीसरा क्या था आपका? पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, चलो अग्र मस्तिष्क में आपके 2 पार्ट आते हैं। कौन? 2 पार्ट आते हैं। इसमें आपका पहला पार्ट है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अरे सुनिए, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, हम यहाँ आप हिंदी बोले सेरिब्रम, सुना हो अपने साइक्लो इफेक्ट में, ये सेरिब्रम का काम है, ये सेरिबेलम का काम है, बेलम ब्रम, प्रमस्तिष्क। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, और दूसरा है आपका क्या? डाईएनसेफेलॉन, डाईएनसेफेलॉन, डाईएनसेफेलॉन। ठीक है, इसका कोई भाग नहीं होता। डाईएनसेफेलॉन, इसके कुछ भाग नहीं है, इसके 3 होते हैं। किस वाले के? मध्य मस्तिष्क के। दो कौन कौन से? कुछ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सुनो, देखे पहला है इसका सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम, और दूसरा है आपका पोन्स। ठीक है, तीसरा है मेडुला। ठीक है, हाँ नोट कर लें, पेपर में पूछ लेता है सेरिब्रम किस मस्तिष्क का भाग है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो आप क्या बताओगे? अग्र मस्तिष्क। या पूछ लेगा सेरिबेलम किस मस्तिष्क का भाग है? इसका, 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 तो बता दें, इसका पता होगा तभी तो लगा पाओगे। तो इसको नोट करें ध्यान पूर्वक अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।